जय श्री बालाजी। मैं हूं डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। आप सब लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स जो है मेरे साथ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्या हमारा फिजिक, हमारी बॉडी, हमारा शरीर एक डस्टबिन है। तो सभी लोगों ने एक ही आवाज में बोलना है, नहीं, वो डस्टबिन तो नहीं है। फिर भी हम उसे डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हैं, मीन्स उसे कचरा पेटी की तरह ट्रीट करते हैं। जो भी वेस्टेज है, जो भी एक्स्ट्रा फूड है, अभी भी आज भी बहुत सारे लोग उसे डस्टबिन की तरह ही ट्रीट करते हैं, हमारे खुद के फिजिक को, हमारी बॉडी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभम बटला, जय श्री बालाजी, अजीत मिश्रा जी, जो भी लोग हमारे साथ लाइव हो चुके हैं वो मुझे हेलो हाय या जय श्री बालाजी का मैसेज भेजते रहें, ताकि उनके नेम मुझे पता चलते रहें कि कौन कौन लोग मेरे साथ लाइव हैं। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों हम अपने शरीर को एक डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हैं, क्यों हमें पता नहीं रहता है कि हमें कितना खाना है, क्या खाना है और कितनी क्वांटिटी में हमें उसे परचेज करना है। मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो तब आती है कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं या जब आप अपनी ग्रोसरी स्टोर्स पे अपनी ग्रोसरी खरीदते हैं, ये प्रॉब्लम तब आती है। या आप ऑनलाइन ग्रोसरीज भी खरीदते हैं कि आपको इतना ऑर्डर करने पे इतने का कुछ ऑफ़र मिल रहा है, ये चीज़ लेने पे आपको एक के साथ एक फ्री मिल रही है। ये मतलब बहुत सारे ऐसे ऑफ़र्स होते हैं जिनको अवेल करने के लिए दुनिया भागती है, क्योंकि वो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हेलो सिमी जी, हेलो सिमरन जी, हाय रवि आहूजा जी। तो फर्स्ट मैं एग्जांपल देती हूँ ऑयल से। ऑयल, कुकिंग ऑयल। हम लोग यहाँ क्लाइंट्स को कई बार बोलते हैं कि आपको खाने में ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। पर्सन टू पर्सन ऑयल डिपेंड करता है कि किस प्रॉब्लम में कौन से पर्सन को कौन सा ऑयल खाना है। वेट लॉस करना है तो कौन सा खाना है, थायराइड है तो कौन सा खाना है, हाइपरटेंशन है तो कौन सा खाना है, डायबिटीज़ में कौन सा खाना है। और टाइम टू टाइम रोटेशन वाइज आपको ऑयल्स, जो कुकिंग ऑयल्स जो हैं स्पेशली, वो चेंज करने होते हैं। अदरवाइज़ वो आपकी बॉडी में अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हैं। आपकी बॉडी में जगह बनाना मतलब कोलेस्ट्रॉल को हाई करना शुरू कर देते हैं। जब वो आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज बनाते हैं, जब वो वहाँ डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। जय श्री बालाजी रोहतास जी, जय श्री बालाजी बंसीलाल जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो समरप्रीत जी, जय श्री बालाजी दलजीत जी। तो जो लोग बीच में छूट जाते हैं, मैं उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि वो कई बार बीच में मेरे आगे से स्क्रीन अगर रोटेट हो जाती है तो मुझे कई बार पता नहीं चलता। तो इसके बाद अभी हम लोग जो ऑयल की बात कर रहे थे, जैसे मैंने बोला कि आपको ऑलिव ऑयल खाना है, तो पेशेंट, मैम ऑलिव ऑयल तो कॉस्टली आता है ना। पेशेंट का जो क्वेश्चन होता है, आप जो मेडिसिन्स खा रहे हैं, आप जो मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं, आप जो टेस्टिंग करा रहे हैं, उसके आगे तो कुछ भी नहीं। आपका एक टेस्ट जितने में होता है, ऑलिव ऑयल तो 1 महीने का उतने में आ जाएगा। तो दलजीत जी अपनी राय दे रहे हैं कमेंट में कि ज़रूरत के बिना कुछ भी नहीं परचेज़ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल दलजीत जी, ज़रूरत के बिना नहीं परचेज़ करना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपनी ज़रूरत, अपनी नीड्स को बढ़ाना नहीं है उस परचेज़ के अकॉर्डिंग। तो ऑलिव ऑयल की बात हम कर रहे थे, हम बीच बीच में जो हमारा टॉपिक है उससे भटक जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोगों ने या क्लाइंट्स ने या कुछ जो हमारे नॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, 1 लीटर ऑलिव ऑयल की वो कैलकुलेशन लगाते हैं। अगर वो 400 रुपये, 450 रुपये या 500 रुपये लीटर आ रहा है, तो
आपको कुछ भी वो किसी ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में देखते हैं, तो वहाँ वो देख के पता लगाते हैं कि 5 लीटर तो मैम यहाँ पे 1200 रुपये का या 1500 रुपये का मिल रहा है, अदरवाइज इतने में तो 3.5 लीटर मिल रहा था, या 5 लीटर के साथ में 2 लीटर्स फ्री मिल रहे हैं। मीन्स आपकी फैमिली को नीड थी 1 लीटर की, आपने परचेज़ किया 7 लीटर, और हम आपको डाइट के साथ में बोल रहे हैं कि आपको नेक्स्ट मंथ ऑयल चेंज करना है। आपके एक मंथ में 1 लीटर या 1.5 लीटर, या आपकी जॉइंट फैमिली है तो 2 लीटर आपका कंज्यूम हुआ, बाकी का 5 लीटर आप उसे पुराना होने के लिए रख रहे हैं। क्यों आपने मनी को वहाँ स्टॉक बना दिया, उस ऑयल को आपने वहाँ स्टॉक बना लिया, आपने ऐसा क्यों किया? तो जब आपको 1 लीटर की नीड थी तो मेरे हिसाब से वहाँ 50-60 रुपये लीटर के एक्स्ट्रा देने के बाद भी वो आपके लिए चीप था। आपने 1500 से 2000 रुपये इन्वेस्ट किए सिर्फ इसलिए कि आपको 1 लीटर ऑयल फ्री मिल रहा था। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे में सभी आ जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को टूथपेस्ट किसी ब्रांड की ज़रूरत है, लेकिन जब हम किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, इस टूथपेस्ट के साथ में ब्रश फ्री है, इस टूथपेस्ट के साथ में एक और टूथपेस्ट फ्री है, तो हम लोग अननेसेसरी उसकी शॉपिंग कर लेते हैं, उसकी परचेजिंग कर लेते हैं, जबकि नीड आपको दूसरे पेस्ट की थी। और आपके बच्चों ने घर आके रिफ्यूज़ कर दिया उसे कि मैंने तो मम्मा ये नहीं करना, मुझे तो जो चाहिए वही चाहिए। आपने बच्चे की डिमांड तो पूरी करनी है, आपने बच्चे के लिए जो उसे चाहिए था वो फिर मंगवा दिया। फिर क्या हुआ, आपके वो दोनों पेस्ट स्टॉक हो गए, क्योंकि वॉश बेसिन पे तो आपने एक ही पेस्ट रखना था, वो अब बच्चे की चॉइस का रखा गया। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं रोज़ाना हमारी लाइफ में? हम किसी को लिखते हैं कि आपको सनफ्लावर सीड्स खाने हैं या आपको पम्पकिन सीड्स खाने हैं, हमने वो सीड्स लिखा, आपको 1 हफ्ता सीड्स खाने हैं तो उसके अंदर आपका 70 to 80 ग्राम सीड्स का कंजम्पशन है। ठीक है मैम, हम लोग ले लेंगे। पेशेंट की जो आवाज़ होती है, जो उसकी वॉइस होती है, अच्छी बात है, आप अपने लिए अवेयर हैं, आप लेने के लिए रेडी हैं, हमने आपको लिखा और आप उससे ले रहे हैं। लेकिन जब आप परचेज़ करने गए, आपने देखा 100 ग्राम की पैकिंग 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ की आ रही है, और आपने देखा 1 kg 700 के आ रहे हैं या 800 के आ रहे हैं, आपने 1 kg परचेज़ किया। यहाँ आपको ज़रूरत थी 100 या 150 रुपये के प्रोडक्ट की, आपने 700 से 800 रुपये कंज्यूम कर दिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा वो जो हमें 125 रुपये या 100 रुपये जो इन्वेस्ट करने थे, उसकी जगह तो मैम हमारे 70-80 हुए ना। लेकिन बाकी का जो 800 ग्राम सीड या 900 ग्राम सीड जब आपका बच गया, आप सीज़न ज़रूर देखें। जैसे कि अब गर्मी है, गर्मी में ग्रेन्स में, सीड्स में, आपके इन चीज़ों में कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, बहुत जल्दी आपके ग्रेन्स ख़राब होते हैं। तो आप स्टॉक क्यों करते हैं? आप क्यों वो परचेजिंग करते हैं जिसमें 1+1 की स्कीम होती है? ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। आज मैं आप लोगों के साथ में छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी शेयर करने आई हूँ, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को एक बार चेक कर लूँ कौन कौन से व्यूअर्स मेरे साथ लाइव हैं। रोहतास जी का सवाल है, मैडम जी मुझे वेट कम करना है। रोहतास जी वेट कम करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें मेरे कांटेक्ट नंबर पे, मेरे फेसबुक पेज, मेरे फेसबुक आईडी, मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे सब जगह पे डाइटिशियन पूजा बंसल के नाम से मेरी आईडी है। आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करें, आप ट्विटर पे देखें, आप जहाँ भी देखेंगे डाइटिशियन पूजा बंसल आप फॉलो करें, लाइक करें, आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेसेस सभी मिल जाएंगे। आप लोकल हैं, आप 100-150 किलोमीटर से हैं तो आप फेस टू फेस मेरे पास आ सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन प्लान ले सकते हैं। ठीक है। प्रोमिला भारद्वाज जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री महाराज अगरसेन जी, हर्ष जी, रतन गर्ग जी, गुड इवनिंग। वेट लॉस करने के लिए कौन सा ऑयल है? सिमरन, वेट लॉस करने के लिए कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं होता है कि एक चीज़
आपको वेट लॉस करवाए, आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, कौन से नहीं हैं, आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपको थायराइड तो नहीं है, आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, आपके जेनेटिक कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आपके पेरेंट्स में कोई इशू तो नहीं है। अगर इन सब प्रॉब्लम्स के साथ, इन सब दिक्कतों के साथ आप हैं तो आपको ऑयल उसी के अकॉर्डिंग एडवाइस किया जाता है, ना कि वेट लॉस के लिए ऑयल। अगर कोई ऑयल वेट लॉस के लिए मार्केट में आ गया तो वो मार्केट में टिकेगा ही नहीं। वो तो 1000 रुपीज़ लीटर हो या 10,000 रुपीज़ लीटर हो, उसको तो लोग हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा कोई ऑयल, कोई प्रोडक्ट नहीं है जिससे डायरेक्ट वेट लॉस होता है। जिन चीज़ों पे, जिन प्रोडक्ट्स पे स्पेशली वेट लॉस मेंशन किया होता है, इट मीन्स वो आपको गुमराह करने के लिए हैं, वो आपकी राह भटकाने के लिए हैं। वेट लॉस करने के लिए दुनिया में कुछ नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट्स जो हैं उन्हीं से आप वेट लॉस कर सकते हैं। आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन, आपके एफर्ट्स, आपका एडवाइज़र, आप खुद, आपका डिटर्मिनेशन, आप इन सब चीज़ों के साथ अपना वेट लॉस कर सकते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर ऑयल से, पर्टिकुलर ओट्स से, पर्टिकुलर दलिया से। ऐसा कुछ भी नहीं बना है। कोई पाउडर, कोई शेक, कोई प्रोटीन, कुछ भी ऐसा नहीं बना है। जो लोग आपको ये कहते हैं आप ये शेक पिएं, आप ये जूस पिएं, इससे आपका वेट कम हो जाएगा, इट मीन्स अननेचुरल तरीके से वो आपका वेट लॉस करा रहे हैं। आप एक बार ये जरूर जज करें, वो आपके डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं, एडवाइज़र हैं, काउंसलर हैं, वो कौन हैं जो ये सब चीज़ें बेच रहे हैं? आपके पड़ोसी, आपका धोबी, आपका LIC एडवाइज़र, आपका कोई एजेंट, आपका रिश्तेदार, वो ये लोग हैं जिनको इस फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है रत्ती भर भी, और वो आपको वेट लॉस के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कौन रह गया है। रजनी जी, जय श्री बाला जी, दलजीत जी ने इस चीज़ को एग्री किया है कि ये सब हम सब भारतीयों की आदत होती है, एक के साथ एक फ्री वाला सब प्रोडक्ट लेने की। जय श्री बाला जी, सीमा जी, हेलो नीतू जी, पूनम झुंझुनू वाला, शुगर की डाइट चार्ट। पूनम जी, डायबिटीज़ के लिए जो डाइट चार्ट होता है वो कस्टमाइज़ होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस कॉमन होते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज पे भी उस वीडियो को सर्च करें डायबिटीज़ के ऊपर, तो आप उसे देख सकते हैं। गुड इवनिंग रंजीत सिंह जी, रंजीत कौर जी, सत श्री अकाल। सिल्की नारंग, हेलो। रजनी अग्रवाल जी, वेट लॉस के लिए टिप्स रजनी जी मैं डेली देती हूँ। मेरे वेट लॉस के ऊपर स्पेशली भी वीडियोस शूट किए हुए हैं, आप उनको देखिए। आज का जो टॉपिक है उसे मत भटकाइए। नीतू मेहता, मैम मुझे वेट लॉस नहीं करना है बट मेरे लेग्स में बहुत पेन होता है, प्लीज़ सजेस्ट डाइट क्या लूँ। नीतू मेहता जी, सबसे पहले तो हमें वो रीज़न, वो जो आपका कॉज है इस लेग्स पेन के पीछे, हमने पहले उसको ढूंढना है, उसको सर्च करना है कि आपको जो पेन है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है। अगर हम उस रीज़न को, उस डेफिशिएंसी को, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम उस डेफिशिएंसी को फील करेंगे, आपको लेग्स पेन नहीं होगा। आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है, आपके प्रोफाइल्स ब्लड के क्या हैं, वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता। आप कैल्शियम डेफिशिएंट भी हो सकते हैं, विटामिन D डेफिशिएंसी भी हो सकती है, क्योंकि लेग्स पेन के लिए तो, और आपको वीकनेस फील होती है, विटामिन B12 की भी कमी हो सकती है। इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसीज अगर नहीं है तो फिर हम लोग उस डाइट में आपका चेक करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम और हो सकती है। रंजीत सिंह जी, मैम लिपिड प्रोफाइल हाई है, प्लीज़ सजेस्ट करें। रंजीत जी, आपका लिपिड यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आप सुबह 2 लहसुन की कच्ची कलियाँ गर्म पानी के साथ चबा के खाएं, या फिर आप दूध में 2 लहसुन की कलियों को कूट के उसकी खीर बना के लहसुन की वो भी खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने ब्रेकफास्ट में 2 से 3 वॉलनट यानी कि अखरोट की गिरियाँ
रात को भिगो के रख सकते हैं, सुबह उनको खा सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इससे भी कंट्रोल। आपके लाइफ में अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, अगर आपका सिटिंग प्रोफाइल है, तो थोड़ा थोड़ा चलने की आदत जरूर डालिए। हर आधे घंटे के बाद बॉडी के अंदर मूवमेंट जरूर होनी चाहिए। भले ही आप यूरिन पास करने के लिए उठें, अपना पानी का गिलास एटलीस्ट खुद लेने के लिए उठें। पानी पीने के बाद अपना गिलास आप झूठा बाहर रखने के लिए खुद जाएं। सीट पे बैठ के पानी मंगवाना, सीट पे बैठ के झूठा ग्लास भेजना, ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीज़न है कि बैठे बैठे हर चीज़ को मंगवा के खाना। इट मीन्स बॉडी के मूवमेंट्स नहीं हैं। और आप ऑयल कौन सा खाते हैं, आप डाइट कौन सी लेते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो शशि गोयल जी हैं, फास्टिंग इज़ बेस्ट मेथड आई थिंक। शशि गोयल जी लिख रही हैं कि मेरे हिसाब से फास्टिंग करना एक बेस्ट मेथड है। शशि जी, फास्टिंग एक हद तक बेस्ट है। फास्टिंग करना मीन्स अपने बॉडी को डिटॉक्स करना। डिटॉक्सिफिकेशन हमेशा से चलता आया है, हमारे पुराने टाइम से, हमारे ऋषि मुनियों के टाइम से डिटॉक्सिफिकेशन हमेशा चलता आया है और वो अच्छा भी है। लेकिन एक हद तक, हफ्ते में एक बार आपने फास्टिंग किया, बॉडी को डिटॉक्स किया, तो इट इज़ द बेस्ट। लेकिन आपको ऐसे ऐसे एडवाइज़र मिलते हैं जो पूरा पूरा हफ्ता आपकी बॉडी को डिटॉक्स, लिक्विड डाइट, इन चीज़ों पे रखते हैं। ये रॉन्ग है। इस टाइम इस चीज़ के लिए मैं आपका साथ नहीं दूंगी कि फास्टिंग बेस्ट है। फास्टिंग एक हफ्ते में एक बार आपके लिए बेस्ट है, लेकिन हर रोज़ भूखा रहना। और आप ये देखिए कि आपने, चलिए एक बार के लिए मैं आपकी बात मान लूँ कि फास्टिंग बेस्ट है और आपका वेट लॉस हो रहा है फास्टिंग करके, मीन्स कुछ ना ही नहीं खा रहे, भूखे रह के, वेट लॉस नहीं, बॉडी सूख रही है, ठीक है, आपके फेस का ग्लो खत्म हो रहा है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके हेयर्स ड्राई हो रहे हैं, उनमें डेंड्रफ आ रहा है, स्किन के डिजीज आ रहे हैं, जो वेट लॉस हो रहा है वो स्किन आपकी लूज हो रही है, फाइन लाइंस, रिंकल्स आ रहे हैं, आप अपनी एज से मैच्योर दिखने लग गए हैं, ठीक है। और ये सब चलिए आपने कर भी लिया, आपने वेट लॉस कर भी लिया, देन उसके बाद आपने दोबारा से जब रूटीन डाइट पे आना है, आप दोबारा जब खाना शुरू करेंगे, तो क्या आपको लगता है आपका वेट दोबारा गेन नहीं होगा? डबल स्पीड से बाउंस बैक होगा। जब वो डबल स्पीड से आपने बाउंस बैक करवाना है, तो फिर इतने टफ तरीके से क्यों लूज़ करना? जब हम सब कुछ खा पी के बहुत अच्छी मैनेजमेंट करके वेट लॉस कर सकते हैं, तो फिर हमने इसको इस गलत तरीके से क्यों करना है? हर चीज़ के लिए एक एडवाइज़र होता है, हर चीज़ के लिए आप, वो कहते हैं ना कि वुडवर्क जो होता है, कारपेंटरी आके कर सकते हैं। हम लोगों से एक कील भी नहीं ठुकती, हमारे बेड का या हमारे ड्रेसिंग का कभी कोई छोटा सा कोना सनमाइका झड़ जाए, हम देखते हैं जब वो फर्नीचर लगाता है बड़ा इजी सा लगता है, उसने फेविकोल लगाया, पेस्ट कर दिया, जैसे कि पेपर पेन अबरी कागज पे लगाते हैं वैसे। लेकिन हमसे तो वो कोना भी नहीं चिपकता। बहुत बार ट्राई किया मैंने खुद भी, मैं ये ट्राई करके बोल रही हूँ, लेकिन नहीं होता, नहीं चिपकता। तो जब हम उन्हें बुलाते हैं कि आपने भी तो वही फेविकोल लगाया, आपने भी वही चिपकाया, अब कैसे ये चिपका रह गया भैया? तो वो बोलता है कि जी मेरा काम है, मुझे ही करने दीजिए, आप मत कीजिए। तो ऐसे ही हम डाइटिशियंस, मेरे जैसी बहुत सारी डाइटिशियंस हैं, उनके पेट पे लात मत मारो, आप भूखे रह के वेट कम मत करो, आप खाना खाओ, हम लोगों से पेपर पे नोट कराओ। मेरे जैसी बहुत डाइटिशियंस हैं जिनसे आप डाइट ले सकते हैं। हाँ, बस एक डिसीज़न आपको लेना चाहिए, राइट डिसीज़न जो आपके लिए है। आपको हमेशा अपनी डाइटिशियन, अपना काउंसलर चूज़ करने से पहले ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि वो डाइटिशियन, वो काउंसलर आपसे कितनी बातें करेगा, आपकी कितनी चीज़ों को शेयर करेगा, आप उससे कितना मोटिवेट हैं या नहीं है, या आपके पास वो कितना आपकी पहुंच में है, आपका फ़ोन पिक करते हैं या नहीं, आपसे बात करते हैं या नहीं, आपसे एडवाइस मांगते हैं आप, जब आपको एडवाइस टाइम टू टाइम मिलती है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप, मीन्स क्वालिटी मैटर करती है हमेशा हर चीज़ की। जब आपको जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से हमें बेस्ट क्वालिटी मिल रही है, बेस्ट एडवाइस मिल रही है, आपको वही ज्वाइन करना चाहिए। मैं मेरे पास नहीं कह रही हूँ, आप उसमें अपने आप अपना डिसीज़न लें और
अपनी पसंद की डाइटिशियन को सिलेक्ट करें। एक बार मैं देख लूँ कौन कौन रह गए हैं। गुड इवनिंग कुलवंत जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। रिंकू मदान जी गुड इवनिंग। रोहताश कुमार मैडम जी, आप किस टाइम फ्री होते हो आपको कॉल करने का रोहताश कुमार जी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग में 9 to 5। मेरा नंबर आप लोगों के पास स्क्रीन पे है, मेरा पर्सनल नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नवेंदु जैन, हाई बीपी में क्या करना चाहिए? नवेंदु जी, हाई बीपी के लिए मैंने एक पर्टिकुलर एक बहुत अच्छा बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है हाइपरटेंशन लिख के, आप उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने सारे टिप्स दिए हुए हैं, पर एक छोटा सा टिप मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपको हाई बीपी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप अपने घर का सबसे पहले तो सॉल्ट देखिए, आपने चेंज किया है कि नहीं किया, या अब तक आप वो वाइट सी सॉल्ट ही खा रहे हैं। वाइट सी सॉल्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है हाई बीपी के लिए। हाई बीपी में आपको जो सॉल्ट यूज़ करना है वो है रॉक सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट। आप इन दोनों सॉल्ट में से कोई भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। देन आपको टेबल सॉल्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। टेबल सॉल्ट मीन्स मतलब बहुत सारे लोग समझ गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को जिनको नहीं समझ में आया, टेबल सॉल्ट मीन्स स्प्रिंकलिंग फॉर्म में जो हम यूज़ करते हैं, सैलेड, लस्सी, कर्ड, जो स्प्रिंकल फॉर्म में यानी कि रॉ सॉल्ट जहाँ यूज़ होता है वो आपने नहीं यूज़ करना। आपको रो सॉल्ट अगर आपको बीपी का इश्यू है तो नहीं करना है। हाँ, और अगर आपकी बीपी की मेडिसिन चल रही है तो आपका ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। अगर आप मॉर्निंग वॉक शुरू कर देते हैं और आप अपने लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली चेंज कर लेते हैं, आप पिछले अपने वापस अपनी उसी लाइफ पे आ जाते हैं, उसी स्टाइल पे आ जाते हैं, तो आपका हाई बीपी का प्रॉब्लम बंद हो जाएगा और आपके फिजिशियन आपकी मेडिसिन तुरंत स्टॉप कर देंगे। आपके फिजिशियन कभी भी आपको हाई बीपी की मेडिसिन दे के खुश नहीं हैं और वो आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है। संजीव मिगलानी जी, जय श्री बाला जी। पुनीत अग्रवाल जी हेलो। रिंकू मदान, मैम खाना खाने का सही टाइम क्या है नाइट में? रिंकू मदान जी, देखिए ये खाना खाने का जो सही टाइम जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम हमारे पुराने टाइम, हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे ग्रंथों के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सूर्यास्त का टाइम हमारे खाने खाने का राइट टाइम होता है। पर लेकिन उस चीज़ को तो मैं खुद भी फॉलो नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं आप लोगों को एक ढकोसले की तरह, आपको मैं एक ड्रामेबाजी की तरह बोल दूं कि नहीं जी मैं तो खा लेती हूँ 5:30-6 बजे, तो इट्स वेरी रॉन्ग। क्योंकि जो चीज़ हमसे खुद से नहीं हो रही है, मैं वही एडवाइस देती हूँ जो मैं खुद कर सकती हूँ। जब तक मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं की कोई भी चीज़, तब तक मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकती। जिन चीज़ों को मैं किसी पेशेंट को छोड़ने के लिए बोलती हूँ, सबसे पहले मेरा मन दुखता है कि ये इनका फेवरेट फूड है और मैंने इनको छोड़ने के लिए बोल दिया, तब मैं एटलीस्ट उस फूड को 1 मंथ के लिए खुद छोड़ती हूँ और मैं खुद चेक करती हूँ कि क्या मैं इसके बिना रह सकती हूँ। मैंने इनको तो बोल दिया। ये डिटर्मिनेशन, ये डेडिकेशन अगर हर काउंसलर, हर एडवाइज़र के पास हो तो मुझे लगता है कि रिजल्ट सभी के पॉजिटिव होंगे। आज ये सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आपके पेशेंट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, आपके जितने रिज़ल्ट, हम मुझसे पूछते हैं आपके रिज़ल्ट कितने % हैं। कई बार कुछ लोग फ़ोन पे इंटरव्यू ले लेते हैं, न्यू क्लाइंट, न्यू क्वेरी, न्यू ऑनलाइन प्लान, मैम आपके रिज़ल्ट कितने % हैं? मैं बोलती हूँ 99% हो सकते हैं, होंगे। इतने कैसे पॉसिबल है? इतने इसलिए पॉसिबल है कि मेरे पास जितने आते हैं सारे ही सीधे हैं जी, सभी मेरा कहना मानते हैं। वो बोलते हैं कि मैम आपके पास आने के बाद हमारा मन ही नहीं करता कि आपके अगेंस्ट जाएं, आपकी खिलाफत करें, आपके खिलाफ कुछ भी करें। आपने बोल दिया 4 चपाती तो हमने 4 खानी है, आपने बोल दिया 2 चपाती तो हमने 2 ही खानी है। तो ये सब चीज़ें जब आपको एक एडवाइजरी तौर पे मिलती हैं तो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। चलिए हम और आगे देखते हैं। मंजू बंसल जी, जय श्री बाला जी। जितेंद्र एरन जी, मेरे 6 साल की बेटी को शुगर हो गई है, कोई ट्रीटमेंट बताए? देखिए इनको डायबिटीज़ टाइप 1 है, आई थिंक इंसुलिन पे है आपकी बेटी, आपने पूरी डिटेल नहीं लिखी है।
और आपको मेरे अकॉर्डिंग जिस एज में आप बच्चे को बता रहे हैं ये डायबिटीज़ टाइप 1 है और आपका बच्चा इंसुलिन पे है। कितने यूनिट इंसुलिन आप यूज़ कर रहे हैं जितेंद्र जी? आप मुझे पूरा प्रोफाइल बताइए। और इस बच्ची के लिए जो ट्रीटमेंट है सिर्फ़ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं और डाइट प्लान्स हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ के आसपास के एरिया के 100-200 किलोमीटर के एरिया में जो हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, वो अपने ऐसे बच्चों को, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, जो हार्मोन स्पेशलिस्ट हैं, वो अपने सारे ऐसे पेशेंट्स, जो ऐसे बच्चे हमारे पास काउंसलिंग के लिए भेजते हैं कि मैम बच्चा तो रोने ही लग जाता है जब उसे बोलते हैं कि तुझे आइसक्रीम नहीं खानी। उस टाइम पे समझ में नहीं आता, कई बार तो हम खुद इमोशनल हो जाते हैं जब गर्मी में पूरी फैमिली खा रही है और 5 या 6 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हो जाती है और हम उसे बोले बेटा आइसक्रीम तुम नहीं खा सकते, तुम्हें शुगर है। उस बच्चे को तो पता भी नहीं शुगर होती क्या है, लेकिन उसके हाथ से आइसक्रीम का कप छीन लिया गया है और शायद लाइफ लॉन्ग। इस सिचुएशन को संभालना पेरेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है। मे बी डाइट प्लान से मे बी उसके पैनक्रियाज एक्टिव हो जाएं, आपके लाइफस्टाइल से अगर एक्टिव हो जाते हैं तो वो इंसुलिन से पीछा छूट के टैबलेट्स पे आ सकती है, जो बहुत इजी है। हेलो मधु गोयल जी। नीतू मेहता, मैम मेरी एज 39 है, B12 विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। नीतू जी, जब तक आपके ये डेफिशिएंसीज पूरे नहीं होते आपका वेट लॉस नहीं होता है, और आपको ये डेफिशिएंसीज हैं तो इनके लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर आप डाइट चार्ट नहीं लेना चाहते तो आप अपने फिजिशियन से मिलें और आपके फिजिशियन आपको इनके सप्लीमेंट्स देंगे। राइट शशि जी, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। बंटी गिरधर, प्लीज़ कोलेस्ट्रॉल वाला रिपीट करना मैम। बंटी जी, मेरा वीडियो बाद में यहाँ रिकॉर्डेड रहेगा, कोलेस्ट्रॉल वाली जो चीज़ें हैं आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके सुन लीजिएगा प्लीज़, बाकी लोगों को दोबारा बोर मत करवाइए। गौरी गौरव ठकराल, हाय मैम, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, प्लीज़ उसके लिए कुछ बताइए। गौरी ठकराल, आपको हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन हेयर फॉल के पीछे रीज़न क्या है? कहीं आपको थायराइड तो नहीं है? कहीं आपका हेड वॉश आप डेली नहीं कर रहे हैं, या आपका हेड वॉश आप हफ्ते भर तक नहीं करते हैं? हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, आपके स्किन के ऊपर ड्राइनेस भी हो सकती है, आपका TSH लेवल फ्लक्चुएट करके अगर अपसाइड चला गया तब भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम हो तब भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, मे बी आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, या आपका ब्रेन हर वक्त चलता रहता है, डे एंड नाइट आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कोई ना कोई टेंशन में रहते हैं, तब भी आपको हेयर फॉल और प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर्स हो सकते हैं। इनमें से रीज़न क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपका डाइट मैनेज होता है, तभी आपके हेयर फॉल को रोका जा सकता है, अदरवाइज ये हेयर फॉल तो होता ही रहेगा। विकास चौधरी जी, हेलो। रवि चिंपा जी, जय श्री बाला जी। राजेश शर्मा जी, जय श्री बाला जी। नीतू जी, मैम मेरा रूटीन है मॉर्निंग में मैं लेमन ग्रास पीती हूँ, 1 आवर योगा। नीतू जी, यहाँ हम पर्सनल किसी एक पेशेंट के सिर्फ डाइट प्लान के लिए नहीं डिस्कशन कर रहे हैं। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, पर्सनल मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको अपना पर्सनलाइज्ड डाइट बनवाना है तो आप उसी के अकॉर्डिंग बात करिए, ठीक है। और जनरल टिप्स चाहिए तो जो सबके लिए आ रहे हैं वो टिप्स आप भी ले सकते हैं, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए प्लीज़। बंटी गिरधर जी, ओबेसिटी के लिए, बंटी जी ओबेसिटी के लिए ही हम बात कर रहे हैं तब से। ओबेसिटी के लिए मैंने पर्टिकुलर पता नहीं कितने वीडियो अब तक मैं डाल चुकी हूँ, आप उन वीडियो को सर्च करें। मेरे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर, डाइटिशियन पूजा बंसल के नाम से मेरा चैनल है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। रंजीत कौर जी का सवाल है कि जिनका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए उनको क्या करना चाहिए। उनको रंजीत कौर जी, अगर उनका वेट भी ज़्यादा है शुगर लेवल के साथ तो उनको मॉर्निंग वॉक भी करनी चाहिए और सबसे पहले वेट लॉस करना चाहिए। अगर वो वेट लॉस करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनकी पैनक्रियाज एक्टिव होना शुरू हो जाती है, उनके हार्मोन्स प्रॉपर आने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर उनके हार्मोनल चेंजेस जो पहले डायबिटीज़ को बढ़ा रहे थे, HbA1c उनका अगर बढ़ के आ रहा था 3 मंथ्स का टेस्ट, और उनका जो एम्प्टी स्टमक FBS RBS अगर उनके रेज्ड साइड हैं, तो वो अगर वॉक की करते हैं, मेथी का पानी पीते हैं,
फाइबर रोटी खाते हैं, डिनर लाइट करते हैं और टाइम से करते हैं, तो उनका शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि उनका शुगर लेवल कंट्रोल होने में ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं, तो आप उनके लिए कस्टमाइज पर्सनलाइज डाइट प्लान ले सकते हैं किसी भी डाइटिशियन से। महावीर सिंगला जी, जय श्री बाला जी, रंजीत सिंह जी, आप बताना चाह रहे हैं कि मैं आपका मैसेज पूरा ही पढ़ देती हूँ। डॉक्टर बहन, यू आर ग्रेट, आई एम रिटायर्ड SDO फतेहाबाद हरियाणा और मेरी एज 60, वेट 65, माई डाइट मॉर्निंग फ्रूट्स विदाउट घी, 1 प्लेट सैलेड, देन रोटी सिंपल, देन चाय ज़्यादा पीता हूँ। आपको कैसे पता चला कि मैं बैठा रहता हूँ तभी लिपिड? देखिए, जिस जो प्रोफाइल में आप हैं, लेकिन जब आपने बताया कि आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा है, हमारे नॉर्थ इंडियन लोगों का लिपिड बढ़ने का यही रीज़न था। और मैंने अब इतने पेशेंट देख लिए हैं, मुझे पेशेंट से बात करते ही या उनका फेस देखते ही मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी नहीं पड़ती। मुझे आइडिया होता है कि ये अब क्या कर रहा है या इस पेशेंट का रूटीन क्या रहा होगा। तो हमें उस चीज़ का, मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को ब्लड टेस्ट कभी भी लिख के नहीं देती हूँ। बहुत सारे पेशेंट नाराज़ भी हो जाते हैं कि मैम कभी HB टेस्ट तो करा लिया करो, आप कोई भी टेस्ट नहीं लिखते हैं। तो देखिए, एक तो मुझे लगता है कि पेशेंट जब मेरे पास आता है तो वो अपना डायग्नोज बनवा के आता है, उसे पता होता है कि उसको क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं। आने के बाद उसे बताना होता है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जी, मेरा BP बढ़ रहा है, मेरा शुगर बढ़ रहा है, मेरी किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है, मुझे स्टंटिंग हुई है, मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, मतलब बहुत सारे वो अपनी प्रॉब्लम्स पहले से ही बताते हैं। बाकी की हम सिम्टोमेटिक गेस करते हैं कि इनको क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस किस चीज़ से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें आगे का नेक्स्ट फर्दर हमें पता चलता रहता है कि इनको कहाँ और क्या दिक्कत हो सकती है। मैंने अपने करियर में, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, तो फर्स्ट 2 इयर्स में मैंने ब्लड टेस्ट लिखे पेशेंट्स को, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ब्लड टेस्ट लिखने का, इवन कई बार लैब से भी जो हमारे लैब टेक्नीशियंस होते हैं या जो हमारे पैथोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी कई बार बोल देते थे कि आपका पेशेंट मैम कितने दिनों के बाद, मान लो आपने एक थायराइड लिखा, जिसका आपने थायराइड लिखा उसका पॉजिटिव आया। और मैंने 2 साल के करियर में 9 लोगों को ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट लिख दिया, TB का। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 9 लोगों का TB टेस्ट कराया, उनमें से 6 लोगों का TB पॉजिटिव था, जिसमें से वो अपने डॉक्टर्स के अंडर ट्रीटेड थे, ट्रीटमेंट ले रहे थे, और किसी को भी या फैमिली को भी नहीं पता था कि इनको कभी TB हो सकता है, कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं थी। इवन पेशेंट खुद इस चीज़ के लिए एग्री नहीं था कि मेरा TB का टेस्ट आप कराओ। फिर मुझे ये लगने लगा, मैं जिस पेशेंट के लिए उसके सिम्टम्स देख के जब मुझे लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल श्योरली मुझे पॉजिटिव लगती है, तब किसी किसी केस में मैं टेस्ट एडवाइज़ करती हूँ, और वो टेस्ट 80% पॉजिटिव आ जाते हैं। जिनका मुझे गेस लगता है इसको थायराइड हो सकता है, इसको डायबिटीज़ हो सकती है, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है, इनको TB हो सकता है, इवन जिनको आर्टरीज ब्लॉकेज हैं, अगर हम उनको बोलते हैं आप अपना इको करवा लीजिए या आप अपनी एंजियोग्राफी करा लीजिए, तो आर्टरीज ब्लॉकेज भी उनके सिम्टम्स से पता चल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें तभी मैंने टेस्ट कराना छोड़ दिया पेशेंट्स का। जब मुझे लगता है कि ये डाउट है तो मैं पेशेंट को बोल देती हूँ मुझे आपके केस में ये डाउट लग रहा है। तो SDO सर, आप बिल्कुल भी डाउटफुल ना रहें। आपको ये लग रहा है कि आपने सिर्फ अपना ये प्रोफाइल बताया और मैंने आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपका बता दिया कि ये क्यों हुआ है, तो ये तो मेरा रोज का काम है। तो आप कभी आएँ सिरसा, हमसे मिलें ज़रूर। फतेहाबाद और सिरसा तो लोकल ही है। शशि गोयल जी, यू आर सो नाइस, योर सजेशंस टू गुड, आई लिसन फर्स्ट टाइम, आई सेटिस्फाइड टोटली। शशि जी, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कॉम्प्लीमेंट। आपने आज फर्स्ट टाइम सुना है, मुझे अच्छा लगा। आप मेरे न्यू व्यूअर हैं और आप मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें और मेरा वीडियो आप डेली देखें।
मैं 5 डे इन ए वीक लाइव होती ही हूँ, वो डेज कंफर्म नहीं है। जय श्री कृष्णा, कृष्ण गोदारा जी, अनिल मौर्य, जय श्री बालाजी, चंद्रशेखर जी, गैस बहुत बनती है। चंद्रशेखर गुलानी जी, आपको जो गैस्ट्रिक ट्रबल है, आप थोड़ा चलना फिरना शुरू करें, सीट पे बैठे मत रहें हर वक्त। आपको जो गैस्ट्रिक ट्रबल है, आप हमेशा गाड़ी में रहते हैं या बाइक पे रहते हैं, उसके बाद आप अपनी गद्दी पे बैठ जाते हैं जाके, आप अपनी सीट से उठना शुरू करें, आपका गैस पास होगा, आपको गैस ट्रबल नहीं होगी। और खाने के बाद कच्चा जीरा खाने की आदत डालें, थोड़ा सा आधा चम्मच आप कच्चा जीरा और 1 गिलास पानी पिएंगे, आपका ये ट्रबल चला जाएगा। रमेश चावला जी, आपका भी सेम प्रॉब्लम है। अभी जो मैंने एडवाइस किया चंदर जी को, वही आपका प्रॉब्लम है, आप भी इसी एडवाइस को मान सकते हैं। आरुषि कामरा, मैम मैं कुछ भी खाती हूँ तो वॉमिट हो जाता है, बहुत मेडिसिन ली बट कोई क्योर नहीं। आरुषि कामरा, आपका लीवर फैटी हो सकता है, मे बी आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, यूएसजी एब्डोमेन। आप अगर अपने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड को कराते हैं, आपके लीवर साइज को उसमें मेंशन किया जाता है, आपका लीवर फैटी है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, किस ग्रेड तक, किस हद तक वो फैटी है, उसके लिए ट्रीटमेंट आपको मेडिकेशन लेना है या डाइटरी लेना है, वो डिसीज़न आपका रहता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखें। और आपका वेट कहीं ज़्यादा ना हो, जो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट लॉस भी करना होगा। आपका बेली फैट ज़्यादा हो सकता है, जो प्रॉब्लम आपने बताई है उस प्रॉब्लम में मेरे अकॉर्डिंग आरुषि आपका बेली फैट ज़्यादा है। आप मुझे बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। नव, माई एज इज़ 40, माई बीपी इज़ 140/90 एंड रहता है और होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ, ऑयल कौन सा लेना चाहिए? देखिए, आपका जो आपने बीपी प्रोफाइल आपने बताया है 140/90 और आप होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन आपका बीपी अभी भी आपका बढ़ा हुआ है, अभी भी आपका 140/90 रहता है, तो इट मीन्स ये बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि एज 40 की एज में आपका हाईएस्ट जो बीपी है वो 130 बिलो ही होना चाहिए, 130 प्लस नहीं होना चाहिए। और रेगुलर हाई बीपी जब रहता है, हमें कोई भी और प्रॉब्लम बॉडी में हो सकती है। अगर आपका बीपी इससे फ्लक्चुएट करके थोड़ा और अपसाइड चला जाता है, आपका विज़न जा सकता है, आपके किडनी फेलियर हो सकते हैं, आपको पैरालिसिस हो सकता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हाई बीपी से आ जाती है। आप ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल इज़ बेस्ट ऑयल फॉर यू, लेकिन मस्टर्ड ऑयल कच्ची घनी ऑयल लेना है आपने, जो कि आप जिन पे फेथ करते हैं या फेथफुल ब्रांड है उन्हीं का आप ले सकते हैं। थैंक्स नीतू जी, माय प्लेजर गौरी, थैंक यू मिस्टर बंसल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल माय वीडियो। जितेंद्र सिंह जी, अभी अग्रवाल, पर डे कितनी चपाती लेनी चाहिए मैम हेल्दी बॉडी के लिए? अभी अग्रवाल, पर डे कितनी चपाती लेनी चाहिए? पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, पर डे कितनी चपाती लेनी चाहिए। मीन्स अगर मेरी और आपकी कंपैरिजन हो तो क्या हम दोनों की चपाती सेम है, आपकी और आपकी वाइफ की? नहीं है। आप क्या जॉब करते हैं, आप बैठे रहते हैं, आपका सिटिंग प्रोफाइल है, या आप काम करते हैं, आप मीन्स 25 ईयर ओल्ड हैं फॉर एग्जाम्पल। 25 ईयर ओल्ड एक लेबर भी हो सकता है, एक पेंटर भी हो सकता है, एक कारपेंटर भी हो सकता है। क्या एक हेल्दी बॉडी उन लोगों को नहीं चाहिए? मैं आपको बोल दूं कि आप 3 to 4 चपाती लें, उनका काम 3 to 4 में नहीं चल रहा है। एज, हाइट, वेट सब कुछ आप लोगों का सेम है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको कितनी चपाती लेनी है। और चपाती का साइज कैसे मेंशन करें? मुझे कैसे पता आपके घर में पतली सी रोटी बनती है, पतला सा फुल्का बनता है, या मोटी सी चपाती बनती है, हाथ की रोटियां बनाते हैं? ऐसा तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अभी अग्रवाल जी, अगर आप पर्सनल डाइट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे पर्सनल मैसेज कीजिए। देन रिंकू धमीजा जी, तेजाब बहुत बनता है। रिंकू जी, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। आप सुबह जब उठते हैं तब आप जीरा वाटर ले सकते हैं। आप 1 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में रात को सॉक करके रखें, सुबह पानी को बॉईल करें और उसको ठंडा करके पिएं। गर्म नहीं पीना है। आप उसको ठंडा करके पीते हैं तो आपको दिन भर वो एसिडिटी नहीं बनने देगा।
और जो दिन में आप दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, उसको आप फीका लेना शुरू कर दें विदाउट शुगर, बिना चीनी के आप लेंगे तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। रंजीत सिंह जी, आऊँगा जी पक्का, मैंने पहली बार सुना आपको। थैंक यू सो मच बहन जी फॉर गुड सजेशंस एंड नाइस टी, have entire knowledge about human health problem. God bless you. Thank you रंजीत जी. Eagerly waiting. बहुत आपका वेट रहेगा मुझे कि आप कब मेरे क्लिनिक पे विज़िट करते हैं, और आपको बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग फेस टू फेस उन प्रॉब्लम्स को अब शेयर करेंगे। और आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ये गलत बात है। अब आप मुझे रोज़ सुनिए और मेरे पुराने वीडियोस को भी आप सुनिए। आज रात को आपको 2 घंटे लेट सोना है, आप कुछ वीडियोस रात को सुन के सोएंगे पक्का। अभी अग्रवाल जी, आपकी एज 20 ईयर है और वेट 80 kg है। अभी जी पहले वेट कम कीजिए आप अपना, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गीतू गोयल जी, हेलो किरण अरोड़ा जी। सीमा चोपड़ा, मैम मेरा वेट 72 के वेट था, अब 62 है। मैंने 3 मंथ्स डाइटिंग की है, मुझे थायराइड भी है, अब कम नहीं हो रहा है, अब वेट बढ़ेगा क्या? सीमा जी, आपने जिनके अंडर पहले वेट लॉस किया है 10 kg, ये एडवाइस आपको वही देंगे। हम लोग किसी दूसरे डाइटिशियन के पेशेंट्स के साथ में छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आप जहाँ 10 किलो कम कर चुकी हैं, आप उन्हीं पे फेथ रखिए, आप उनसे एडवाइस लें, आप उनसे ही पूछें कि आपका थायराइड है, आपका वेट अब कम नहीं हो रहा है तो कैसे होगा और कब होगा। और वेट ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने लकड़ी की मशीन है या रंदा है, आपको मशीन में लेटा दिया और फटाफट से फैट उतार दिया, ऐसा नहीं है। जिनको थायराइड होता है उनका वेट थोड़ा स्लो कम होता है। आपका 10 kg ऑलरेडी कम हो गया, आप उसको एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और उसको मेंटेन कीजिए। जो सबसे ज़रूरी काम है उसको मेंटेन करना है। अभी अग्रवाल, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। इट्स माई प्लेज़र। अभी जी, आप कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं है, आप कभी ज़रूर मेरे क्लिनिक पे विज़िट करें। रमेश चावला जी या निशा चावला, मैं निशा हूँ। कि खून की कमी रह जाती है, मेरी एज 43। खून की कमी इन द सेंस RBC, आपको खून में बहुत प्लेटलेट्स की कमी है, RBC की कमी है या HB कम है। खून में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका CBC का क्या रिपोर्ट है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपका रिपोर्ट मैं तब देख पाऊँ तो मुझे पता चलेगा कि आपको पर्टिकुलर क्या डेफिशिएंसी है। निशा, ज़्यादातर लोग HB कम होने को भी खून की कमी बोल देते हैं, मीन्स वो जब एनीमिक होते हैं। आप अपने एनीमिया को दूर करने के लिए एक बार ब्लैक चने आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आपकी जो रोटी है, जो चपाती है, उसमें आप पालक के पत्ते साथ में डाल के आटे का डो बना सकती हैं। और एक अंजीर आपने सुना होगा, जैसे ड्राई फ्रूट्स बादाम काजू आपने ड्राई फ्रूट्स सुने हैं, ऐसे ही फिग भी आती है। एक रस्सी में पिरोए हुए गोल गोल सर्कल्स होते हैं जिन्हें ड्राई अंजीर भी बोलते हैं, ड्राई फिग भी बोलते हैं। आप 2 अंजीर खाने की डेली आदत डालें। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको नहीं खाना है, ठीक है? तो आप वो अंजीर रात को भिगोएंगे, जिस पानी में भिगोएंगे वो पानी और अंजीर दोनों आपने खाना है। आपका 1 से 2 ग्राम हीमोग्लोबिन एवरी मंथ बढ़ेगा। फालसा और जामुन अपनी डाइट में आप शामिल करें। पोमीग्रेनेट, अनार अगर सूट करता है, बहुत सारे लोगों को अनार सूट नहीं करता है, अनार का जूस नहीं, अनार विद फाइबर आपने खाना है, वो भी अपनी डाइट में शामिल करें। उसमें आपका एनीमिया दूर हो जाएगा, आपको डाइट प्लान लेने की तब ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर डाइट ले सकते हैं। और HB कितना रहता है वो बता दीजिएगा। चंचल पपनेजा, मुझे कमर में पेन रहता है। चंचल, आपका वेट कितना है? बैक एक मोस्टली फीमेल्स में या तो C सेक्शन से बच्चे होते हैं तब, या फिर ओवरवेट होती हैं तब, या फिर उनका बॉडी पॉस्चर, बैठने का, उठने का, खड़े होने का, काम करने का, अगर पॉस्चर उनके रॉन्ग है तब उनको बैक एक होता है। अदरवाइज तो बैक एक नहीं होना चाहिए। और अगर आपको पेन हो रहा है तो आप बैक के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करें, अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है तो। अभी जी फ्रॉम बरवाला हिसार,
ओके, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। राजेश गुदारा जी, जय श्री बालाजी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैम किरण जी लिख रहे हैं, मैम मेरा वेट 80 kg है और मेरी एज 35 है, हाइट 5'2" है। मैं विज़िट नहीं कर पाती, तब तक प्लीज़ आप क्या बता सकते हैं कि मैं कुछ ऐसा लूं कि कुछ कम कर सकूं। किरण जी, अगर आप विज़िट नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन प्लान ले सकते हैं मुझसे या किसी से भी। आप कहीं से भी, किसी भी डाइटिशियन से आप ऑनलाइन प्लान लीजिए, ऑनलाइन डाइट लीजिए। आपका वेट देखिए 80 kg सिर्फ 35 की एज में आप बता रहे हैं, हाइट आपकी ओनली 5'2" है। इस हाइट पे आपका वेट हमें चाहिए 59, मीन्स 21 kg आपका एक्स्ट्रा है, ये आपको कम कर लेना चाहिए। चंचल जी, आपने अपना वेट लिखा है 58 वेट आपका। चंचल सही है, आपकी हाइट आपने नहीं लिखी है, आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। सीमा जी, आप कहाँ से हैं मैम? सीमा चोपड़ा जी, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। और सिरसा हरियाणा, सिरसा तो बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस, बार बार होता रहता है। तो आप सर्च करेंगे मेरा नाम गूगल पे तो प्रॉपर एड्रेस और फ़ोन नंबर के साथ आपकी स्क्रीन पे होगा। डाइटिशियन पूजा बंसल लिखना काफ़ी है। नरेश महेश्वरी जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सुचारू जी, हेलो। चंचल जी, आपको सिर्फ एक्सरसाइजेज ही करने हैं पैकेज के लिए, आपके एक्सरसाइजेज से ठीक हो जाएगा। आप आगे झुकने का कोई भी काम ना करें, आगे झुकने के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। आप जो एक्सरसाइज भी करेंगे तो वो या तो आपके पीछे झुकने के होंगे या फिर उल्टा लेट के करने के जो एक्सरसाइजेज हैं, आपको सिर्फ वो करने हैं जिससे कि आपका बैक पेन ठीक हो जाए। सुमन गोयल जी, गुड, मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, गुड वर्क, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स सुमन गोयल जी। चंचल पपनेजा, अच्छा, सुचारू जी ने लिखा है, मैम लुकिंग नाइस। इतनी देर से इतने सब लोग मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो आज का टॉपिक था वो तो धरा का धरा रह गया। आज के टॉपिक पे हमने जो बात करनी थी वो बात तो बीच में ही रह गई। और कि हमारी बॉडी क्या डस्टबिन है, हम क्या इस डस्टबिन के लिए बने थे, हमने इसमें वेस्टेज खाना क्यों डालना शुरू कर दिया। तो वो टॉपिक तो हमारा बीच में ही रह गया और वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया, आपके क्वेश्चंस बार बार में आते रहे। लेकिन अब जो सुचारू ने मुझे मैसेज किया, मैम लुकिंग नाइस, थैंक यू सो मच सुचारू जी। इतने सारे लोगों ने मुझे अभी तक देखा ही नहीं था, इट मीन्स नोटिस ही नहीं किया था, सिर्फ आपने मुझे वीडियो के बीच में ये नोटिस किया और कॉम्प्लीमेंट किया, थैंक यू वेरी मच। और जो मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स बताए कि आपको एक्स्ट्रा खाना नहीं खरीदना है, एक पे एक फ्री वाला नहीं लेना है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 1 kg की है तो 1 kg, आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट 250 ग्राम की है तो 250 ग्राम। लार्ज पैकिंग सिर्फ और सिर्फ 10-20 रुपये 100 रुपये सस्ते के चक्कर में आप लोग लार्ज पैकिंग कभी ना खरीदें। लार्ज पैकिंग खरीदने के बाद वो ख़राब होने के डर से हम लोग उसको एक्सेस में इनटेक करते हैं। एक्सेस में इनटेक मीन्स आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा जब हम कुछ भी लेते हैं तो इट मीन्स जो चीज़ें हमारे पास फालतू होती हैं या जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं या जो चीज़ें वेस्टेज होती हैं वो कहाँ फेंकते हैं, डस्टबिन में। तो इट मीन्स क्या हम डस्टबिन तो नहीं है, तो हमें वो वहाँ, हमारी बॉडी को ये नहीं बनाना। बच्चों ने जूठा छोड़ दिया, आपने खा लिया, आपने अपना खाना भी खा लिया और उनका भी खा लिया। मैं देख लूँ एक बार, कोई क्वेश्चन है शायद। मैम मेरा वेट 3 मंथ्स पहले 75 kg था, अब 60 kg है। मैं बहुत जल्दी वेट कम कर लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। राजेश गुदारा जी, आपने कैसे कम किया मुझे आपका नहीं पता। आपने जो 15 किलो 3 महीने में कम किया है, देखिए स्पीड से वेट कम करना, जो भी कम किया जाता है स्पीड से, उसको मेंटेन रखना थोड़ा टफ रहता है। जब हम तरीके से कम करते हैं तो बॉडी हमारी स्टेबल रहती है। अगर आपने इतने स्पीड से कम किया है तो इसको मेंटेन रखना ज़रूर सीखिए, और जहाँ से कम किया है प्लीज़ आप उनसे एडवाइस लें। हेलो नजविंदर कौर, हाय, कैसे हैं आप? KR सैनी, मैम मेरा वेट 48, एज 23, हाइट 5'9". KR सैनी जी, आप अंडर वेट हैं,
आपको अपना वेट भी बढ़ाना चाहिए। आई थिंक जो आपका वेट, हाइट और एज आपने लिखी है, इट मीन्स आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है, आपका खाया पिया, आपका डाइजेशन काफ़ी पुअर लगता है। आप इन सब चीज़ों से आप इम्प्रूव करें, अपना वेट थोड़ा गेन करने की कोशिश करें। सिर्फ वेट पे ध्यान ना दें, सिर्फ वेट पे वर्क ना करें, ओवरऑल बॉडी हेल्थ पे ध्यान दें और किसी अच्छे से एडवाइज़र से एडवाइस लें। बहुत बढ़िया सा एडवाइज़र ढूंढें, सर्च करें और आप उनसे एडवाइस लें कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है? और कुछ एनी मोर क्वेरी, अगर कोई भी कुछ पूछना चाहता है। आप लोगों के साथ लाइव होते हुए कई बार मैं भूल जाती हूँ कि मैं मोबाइल पे लाइव हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग फेस टू फेस बातें कर रहे हैं और सब लोग मेरे सामने ही हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ। मेरे क्लिनिक में पूरा दिन मैं ऐसे ही अपने पेशेंट्स के साथ बात करती हूँ। सौरभ गोयल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को एक एक शेयर ज़रूर करें। आप अपने फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपकी शेयरिंग आपके अपनों की केयरिंग बन सकती है। तो इसी के साथ ही कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बालाजी।